10th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सी डी एंड जी एफ आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। सी डी और जी एफ हमारे क्या है, बाइसेक्टर हैं दो ट्राइंगल्स के। कौन कौन से ट्राइंगल्स के? ए सी बी और ई जी एफ के। ठीक है, दो ट्राइंगल्स के बाइसेक्टर हैं सच दैट D and H lies on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। मतलब AB और FE, जो AB है और FE है वो क्या कर वहाँ पे लाई कर रहे हैं D और H। और हमें क्या बताया गया कि इन ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के। मतलब ये भी थी हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि सी डी और जी एच है, हमारे पास बाइसेक्ट हैं दो ट्राइंगल्स। दोनों जो लाइक ऑन डी और एच कहाँ लाइन कर रहे हैं, एक ए बी पे कर रहा है, एक एफ ई पे कर रहा है। और हमसे ये कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं। अब हमें प्रूफ क्या क्या करना है, मतलब शो क्या करना है। सी डी अपॉन में जी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी एफ। और थर्ड ट्राइंगल्स डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। अब पहली इक्वेशन देखते हैं हम। इन ट्राइंगल हमारे पास ये पहले से पता है कि ए बी सी एफ जी ई जी के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ये चीज़ हमें पहले से है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पहले से ही बताई गई हैं, ये ऑलरेडी है हमारे पास प्रूफ। क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए ये चीज़ें हमारी पहले से प्रूफ है। सिमिलर है मतलब अगर ये एंगल बी ई जी और ये वाला एंगल्स, मतलब ये वाले एंगल अगर इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर्स भी तो इक्वल हुए ना। क्योंकि लाइन ने बीच में से बाइसेक्ट की है तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी इक्वल। मतलब ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच और डी सी बी इज इक्वल टू जी एच ई। ये मतलब ये एंगल्स भी तो इक्वल हुए। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही चीज़ हम बोल रहे हैं। इस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ें पहले से प्रूफ हो गई है कि भैया ये एंगल्स बाइसेक्टर भी इक्वल है और बाकी के एंगल्स भी इक्वल है। इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें पहले से दे रखा है। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। क्यों ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल्स थे इसलिए ये इक्वल हुए। ऑलरेडी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं इसको भी। तो इसके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हुए। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हुए ना। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी पहले। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो रेशियो होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। मतलब कि सी डी अपॉन में जी एफ और ए सी अपॉन में एफ जी इक्वल होंगे ना, क्योंकि अगर ये सिमिलर है तभी तो इनके जो रेशियो वो भी इक्वल। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। अब डी और जी बी मतलब ये एंगल 1 एंगल 3 के, क्योंकि बाइसेक्टर है पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल्स ई, ये भी पहले प्रूफ कर चुके। अगर इन दोनों में ये चीज़ें अगर इक्वल है मतलब डी सी बी, ये छोटे ट्राइंगल दोनों में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के। तो इसका मतलब क्या है, ए क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं थर्ड में, डी सी ए ट्राइंगल और एच जी एफ में देखते हैं। क्योंकि हमें इसे भी सिमिलर प्रूफ करना है तो वही ऑलरेडी मतलब ए सी, अब डी सी ए मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एंगल 2 एंगल 4 के है। ये हम पहले ही बता चुके। एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से यहाँ पे हमने जो पढ़ा था इसके हिसाब से ये पहले ही प्रूव हो चुका। और एंगल ए एफ है क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स थे। अगर सिमिलर है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये भी जो हमारे ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है। मतलब कि डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ये ट्राइंगल्स भी हमारे सिमिलर हुए।